जय गुरु जी। संगत जी, इंसान अपनी जिंदगी में दौलत और शोहरत कमाने के लिए दिन रात एक कर देता है, लेकिन जब अचानक एक झूठा इल्ज़ाम सब कुछ तबाह कर दे और अपने भी साथ छोड़ दे तो इंसान कहाँ जाए। संगत जी, आज के इस सत्संग में हम ऐसे ही एक अनुभव की बात करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी, इंसान के जीवन में कई बार एक ऐसा तूफान आता है जो उसकी सालों की बनाई हुई दुनिया को एक पल में उजाड़ देता है। जिस रुतबे, जिस दौलत और जिन रिश्तों पर हमें सबसे ज़्यादा घमंड होता है, वह बुरे वक्त में रेत के महल की तरह ढह जाते हैं। हम दुनिया के आगे अपनी सच्चाई साबित करने के लिए चीखते हैं, रोते हैं, लेकिन कोई हमारी आवाज़ नहीं सुनता। उस भयानक अकेलेपन में और घुटन में जब हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है, तब एक ऐसा हाथ हमारी तरफ बढ़ता है जिसे दुनिया की कोई अदालत, कोई ताकत चुनौती नहीं दे सकती। वो हाथ हमारे महाकाल, हमारे गुरुजी महाराज का होता है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, गुरुजी अक्सर कहते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो तो जूतों के साथ अपना रुतबा बाहर छोड़कर आया करो। संगत जी, आज हम एक ऐसा ही अनुभव सुनेंगे जहां एक परिवार का सब कुछ छिन गया था, लेकिन पूर्ण समर्पण के बाद गुरुजी ने उन्हें वो दिया जो उनके किस्मत में भी नहीं था। आइए संगत जी, अपने मन के सारे विचार और सारी चिंताएं गुरुजी के श्री चरणों में रखकर सबसे पहले उनका पावन मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम विक्रम है और मैं चंडीगढ़ का रहने वाला हूँ। आज मैं जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, उसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। बात साल 2018 की है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में ऊंचे पद पर नौकरी करता था। मेरे पास पैसा, गाड़ी, रुतबा और समाज में बहुत इज्जत थी। मुझे अपने इस रुतबे पर कहीं ना कहीं बहुत अहंकार आ गया था, लेकिन फिर मेरी जिंदगी में एक ऐसा ग्रहण लगा जिसने सब कुछ छीन लिया। मेरी ही कंपनी के कुछ लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा आर्थिक घोटाला किया और बड़ी चालाकी से सारे कागजात और सबूत मेरे नाम पर बना दिए। मुझ पर पुलिस केस हो गया। रातों रात मुझे नौकरी से निकाल दिया गया। अखबारों में मेरा नाम आ गया और जो रिश्तेदार कल तक मेरे घर में बैठे रहते थे, उन्होंने मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। मेरी पत्नी और मेरे बच्चों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मुझे हर पल जेल जाने का डर सताता था। संगत जी, उस घुटन भरे माहौल में एक दिन मेरी पत्नी की एक पुरानी दोस्त मेरे घर पर आई। उसने हमारी हालत देखी और अपने पर्स से गुरुजी का एक स्वरूप निकालकर मेरी पत्नी को दिया। उसने कहा, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू बस इन्हें अपना मान ले। ये साक्षात शिव हैं, ये तुम्हारी हर फाइलें बंद कर देंगे। संगत जी, हम उस समय इतने टूट चुके थे कि हमें कोई उम्मीद नहीं थी। हम उसी हफ्ते दिल्ली के बड़े मंदिर गए। जैसे ही मैंने बड़े मंदिर के मुख्य द्वार पर कदम रखा, मेरे अंदर का सारा अहंकार, सारा रुतबा टूटकर गिर पड़ा। मुझे गुलाब की इतनी तेज खुशबू आई कि जैसे कोई मुझे गले लगा रहा हो। मैं उस विशाल शिव मूर्ति के सामने गया और पूर्ण समर्पण किया। मैंने कहा, मालिक, मैं निर्दोष हूँ, मेरी इज्जत बचा लो, वरना मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। संगत जी, वहाँ सेवादारों ने हमें बहुत प्यार से बिठाया। हमने वहाँ चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद किया। गुरुजी हमेशा कहते थे, इथे खाओगे तो दवाई है, घर ले जाओगे तो मिठाई। संगत जी, उस लंगर को खाते ही मेरे अंदर जो महीनों से डर था और घबराहट थी, वो अचानक शांत होने लगी। लेकिन संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ते। वो हमें मांझते हैं, हमारी परीक्षा लेते हैं। अगले कुछ महीनों तक मेरा कोर्ट केस और उलझता गया। पुलिस का दबाव बढ़ता गया। एक दिन मैं टूट गया और मैंने गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर गुस्से में कहा,
मैं रोज आपके आगे अरदास करता हूँ, फिर भी मेरे हालात बदतर क्यों हो रहे हैं? आपने मेरी कोई मदद नहीं की। संगत जी, मेरी अक्ल कितनी छोटी थी कि मैं महाशिव पर शक कर रहा था। फिर वो दिन आया जब मेरे केस के सबसे अहम सुनवाई थी। मुझे और मेरी पत्नी को कोर्ट पहुंचना बहुत जरूरी था। अगर हम नहीं पहुंचते तो मेरे खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जाता। हम सुबह जल्दी घर से निकले, लेकिन रास्ते में एक सुनसान जगह पर अचानक हमारी गाड़ी बंद हो गई। मैंने हर कोशिश कर ली, मैकेनिक को फ़ोन किया, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। समय बीतता जा रहा था। मेरे मन में गुरु जी पर से भरोसा उठता जा रहा था कि आज के दिन ही गाड़ी क्यों खराब होनी थी। 2 घंटे बीत गए, हम कोर्ट नहीं पहुंच पाए। मैं सड़क के किनारे बैठकर अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी मेरे वकील का मेरे पास फ़ोन आया। उसकी आवाज़ काँप रही थी। उसने मुझे जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। वकील ने बताया कि जिन 2 लोगों ने मुझे फंसाया था और जो आज मेरे खिलाफ गवाही देने कोर्ट आ रहे थे, उनकी गाड़ी का हमारे उसी रास्ते से कुछ किलोमीटर आगे एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हो गया है। वो दोनों गंभीर रूप से घायल हैं और हॉस्पिटल में हैं। संगत जी, अगर मेरी गाड़ी खराब ना हुई होती तो मैं ठीक उसी समय उसी चौराहे पर होता जहां वो एक्सीडेंट हुआ। गुरुजी ने मेरी गाड़ी खराब करके मुझे उस भयानक हादसे से बचा लिया था, जो शायद मेरे पिछले किसी जन्म का बहुत भारी कर्म था। उस पल मैं वहीं सड़क पर घुटनों के बल गिर गया, रोते हुए गुरुजी से माफ़ी मांगी। जो गुरुजी मुझे मौत से बचा रहे थे, मैं अपनी अक्ल लगाकर उन पर गुस्सा कर रहा था। गुरुजी का एक बहुत ही अनमोल वचन है, नथिंग इज चांस, एवरीथिंग बाय चॉइस। संगत जी, जब वो दोनों आदमी अस्पताल में मौत से जूझ रहे थे तो उन्हें अपने किए का पछतावा हुआ। उन्होंने पुलिस को अपने बयान में सच बता दिया कि उन्होंने मुझे कैसे फंसाया था। कुछ ही हफ्तों में कोर्ट ने मुझे बाइज्जत बरी कर दिया। जिस कंपनी ने मुझे निकाला था, उन्होंने मुझे माफ़ी के साथ वापस बुलाया। गुरुजी ने कहा था ना, मैं साढ़े कर्मों दी फाइल खोलने नहीं, बंद करने आया हाँ। गुरुजी ने मेरे कर्मों की वो गंदी फाइल हमेशा के लिए फाड़ दी। संगत जी, मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करना चाहता हूँ। संगत जी, गुरुजी पर कभी शक न करे। गुरुजी हमारे हमेशा साथ रहते हैं। संगत जी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के दिव्य मंत्र जाप के साथ विराम देना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, विक्रम अंकल के इस सत्संग ने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। हम इंसान आज का दुख देखते हैं, लेकिन हमारे कल का देखने के लिए हमारे महाकाल, हमारे गुरुजी खड़े होते हैं। जब हमारा कोई काम नहीं बनता या हालात हमारे खिलाफ हो जाते हैं तो हम अक्सर भगवान से रूठ जाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि जो हो रहा है उसमें गुरुजी ने हमें किस बड़ी बला से बचाया है। गुरुजी का सबसे बड़ा मंत्र है, मांगो नहीं मानो। अपनी मर्जी चलाना छोड़ दीजिए, बस अपना दिल साफ रखिए। नो ABC। और हर पल गुरुजी का शुक्राना कीजिए। जब आप अपनी ज़िंदगी की डोर उनके हाथों में सौंप देते हैं तो वो आपको सीधा भव सागर से पार ले जाते हैं। संगत जी, अगर आज के इस सत्संग से आपके मन के किसी सवाल का जवाब मिला हो या आपकी हिम्मत बढ़ी हो तो कमेंट में जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी जरूर लिखें। इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाए जो आज किसी तकलीफ में है। आइए संगत जी, अपने मालिक के चरणों में ध्यान लगाकर एक बार फिर मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी।